हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वांगशन क्यूट लव स्टोरी। तो फ्रेंड्स, मैं आपके साथ क्यूट माफिया एंड क्यूट बेगा का नेक्स्ट पार्ट शुरू कर रही हूँ। अगर आपको स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आपको ये फैन फिक्शन कैसा लग रहा है। तो चलिए स्टोरी की स्टार्टिंग करते हैं। तो स्टोरी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था जहाँ वांग जी की मोम विंग और विंग की दादी को डिनर पर इन्वाइट करती हैं, जिस पर विंग की दादी एग्री हो जाती हैं। वहीं हम सिचेन को देखते हैं। सिचेन जो चैंग को कॉल करते हैं और उसे इस मॉर्निंग में कंपनी में मिलने को बुलाते हैं, क्योंकि सिचेन अपने मन में कहते हैं क्योंकि अगर ये सच हुआ तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूँ चैंग, मैं तुम्हें बहुत बड़ा सरप्राइज़ देने वाला हूँ, ऐसा कहते हैं। अब हम नेक्स्ट डे मॉर्निंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं लेन मेंशन में सभी लोग ब्रेकफास्ट टेबल पर बैठे हुए थे। तभी लेनी वांग जी की तरफ देखती है और कहती है, वांग जी तुम्हें पता है ना कि आज विंग हमारे यहाँ डिनर पे आएगा। वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मुझे पता है कि विंग नाइट में हमारे यहाँ डिनर पर आ रहा है। लेनी कहती है, मुझे पता है कि तुम्हें पता है, पर मैं तुमसे ये पूछना चाहती हूँ कि विंग को क्या क्या पसंद है, तो मुझे सब कुछ बता दो, मैं उसकी पसंद का ही खाना बनाऊंगी। वांग जी जो शॉकिंगली अपनी मॉम की तरफ देखता है और कहता है, मॉम आपने कभी नहीं पूछा कि वांग जी और सिचेन तुम दोनों को क्या पसंद है, जबकि अभी तक तो आप विंग से मिली भी नहीं है, फिर भी आप विंग के बारे में इतना केयर कर रही हैं। तभी लेनी कहती है, तुम अपना मुंह बंद रखो, बस मुझे बताओ। वांग जी कहता है, सच में मुझे बिलीव नहीं हो रहा, कोई मेरे सामने बोल भी नहीं सकता, लेकिन गगा आप मॉम को देखते हैं, मॉम मुझे ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे सच में मैं कोई छोटा बच्चा हूँ। जिस पर जैन हंसने लगते हैं। तभी भांग जी कहता है, मॉम आप कुछ भी बना लीजिए पर स्पाइसी बनाना, क्योंकि विंग को सब कुछ स्पाइसी पसंद है। लेनी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ठीक है। वहीं कुरैन जो वांग जी की तरफ देखते हैं और कहते हैं, वांग जी मुझे एक बात बताओ, क्या तुम इस रिलेशन के बारे में श्योर हो? वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स डैड, मैं इस रिलेशन के बारे में पूरी तरीके से श्योर हूँ। लैन कुरैन एक स्माइल करते हैं और कहते हैं, ठीक है, अगर तुम सच में उस ओमेगा से इतना प्यार करते हो तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहते हैं। लेनी कहती है, क्यों, क्या सच में आपको कोई प्रॉब्लम थी? लैन कुरैन जैसे ही लेनी की ये बात सुनती हूँ कहते हैं, नहीं नहीं, मैंने ऐसा कब कहा। लेनी कहती है, आपने देखा नहीं है वो कितना क्यूट है, और सच बताऊं तो पता नहीं उसे देखकर ऐसा क्यों लगा जैसे जैसे मैं उसे जानती हूँ, मैंने उस बच्चे को कहीं देखा है। सिचेन जो जैसे ही लेनी की ये बात सुनते हैं और कहते हैं, क्या कहा मॉम हमने आपने? लेनी कहती है, हालांकि इस इडियट ने मुझे ज़्यादा बात नहीं करने दी, लेकिन मैं सच कहूँ तो सिचेन पता है, मैंने उसे जब देखा तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं उस बच्चे को जानती हूँ, जैसे मैंने उस बच्चे को कहीं देखा है। सिचैन कहते हैं, ऑफ कोर्स मॉम, सेम मुझे भी ऐसा ही लगता है जैसे मैंने विंग को कहीं देखा है। लेनी कहती है, खैर आज जब वो हमसे मिलने आएगा तो मैं सब कुछ जानना चाहती हूँ उसके बारे में। जिस पर वांग जी कहता है, मुझे समझ नहीं आ रहा मॉम और गगा, आप दोनों ने विंग को कहाँ देखा है, जबकि मैंने आपसे कहा ना इससे पहले वो साउथ कोरिया में था। जैसे ही लेन कुरन लेनी और सिचैन बार बार यही सुनते हैं, वो 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 थोड़ा शॉक्ड होते हैं। लेनी कहती है, क्या? सिचैन कहते हैं, हाँ मॉम, इससे पहले विंग साउथ कोरिया में रहता था, लेकिन उसके मॉम डैड की डेथ के बाद वो यहाँ वापस आ गया। जिस पर लेन कुरन और लेनी दोनों एक दूसरे की तरफ देखते हैं। वहीं वांग जी कहता है, ठीक है डैड, मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है, एक ऑफिस में अर्जेंट मीटिंग है इसलिए मुझे जाना होगा। लेनी कहती है, लेकिन शाम को जल्दी आ जाना, तुम्हें पता है ना कि आज विंग आ रहा है। तभी वांग जी कहता है, ऑफ कोर्स मॉम, मैं विंग को जल्दी लेकर आ जाऊंगा, ऐसा कहता है और चला जाता है। वहीं हम लेनी को देखते हैं। लेनी और लैन कुरैन तो दोनों लिविंग एरिया में बैठे हुए थे। तभी लैन कुरैन कहते हैं, लेनी क्या तुम्हें भी वही लगता है? लेनी कहती है, क्या विंग को वांग जी को सच में याद नहीं है? लैन कुरैन कहते हैं, तुम जानती हो ना, जब वांग जी बहुत छोटा था। कहती है, पर वांग जी इतना छोटा भी नहीं था, लेकिन हाँ, मुझे लगता है शायद वांग जी भूल गया है, लेकिन अगर सच में वो वही है तो आपको पता है ना, हमें उस बच्चे को प्रोटेक्ट करना होगा। लैन कुरैन कहते हैं, वांग जी उससे बहुत प्यार करता है, हालांकि वो उसे बहुत अच्छे से प्रोटेक्ट करके रखेगा। लैनी कहती है,
पर मुझे मुझे क्या लगता है उस बच्चे पर हमें अपने पास ही रखना होगा। अगर अगर वेनरुआन को पता चल गया तो सब कुछ गलत हो जाएगा। लैन कुरैन कहते हैं बिल्कुल नहीं, वेनरुआन को कभी पता नहीं चलने दूंगा, पर हमें पहले कंफर्म होना चाहिए कि विंग वही बच्चा है। लैनी कहती है मैं सच कह रही हूँ लैनी, वो बिल्कुल वही है। तुम्हें पता है मैंने उसको देखा, उसकी शक्ल बिल्कुल खानसा सरन से मिलती है। कुरैन कहते हैं क्या? लैनी कहती है हाँ, मैंने उसे फ़ोन पर देखा था। अगर तुम भी एक बार देखोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा, वो बिल्कुल कांसा जैसा है। ऐसा कहती है, जिस पर दोनों एक दूसरे को देखते हैं। तभी कुरैन कहते हैं लेकिन ये बहुत अच्छी बात है, तुम हमेशा कहती थी ना कांसा से कि जब विंग बड़ा होगा तो तुम वांगजी की शादी उससे कर दोगी, लेकिन देखो डेस्टिनी उन्हें खुद ही मिला दिया। जिस पर लैनी एक स्माइल करती है और कहती है मैं सच कहूँ तो अब नाइट का वेट भी नहीं कर पा रही, मैं बस दादी से और विंग से मिलना चाहती हूँ। कुरैन लैनी का हाथ पकड़ते हैं और कहते हैं लैनी रिलैक्स हो जाओ, बस इवनिंग तक की तो बात है। वहीं हम वांगजी को देखते हैं। वांगजी जो मीटिंग फिनिश करने के बाद अपने केबिन में बैठा था, तभी वो फ़ोन निकालता है और विंग को कॉल करता है। विंग विंग जो अपने रूम में बैठा हुआ था और अपनी बुक्स को पढ़ रहा था, तभी अचानक उसका फ़ोन रिंग होता है। वो जैसे ही फ़ोन देखता है, फ़ोन वांगजी का था, जिसे देखते ही उसके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। तभी वांगजी विंग फ़ोन पिकअप करता है और वो हेलो कहता है। तभी वांगजी विंग को हेलो कहता है और कहता है बेबी क्या कर रहा है मेरा बेबी? विंग कहता है कुछ नहीं कर रहा, मैं बस थोड़ी सी स्टडी कर रहा था। तभी वांगजी एक स्माइल करता है और कहता है क्या तुम रेडी हो? तुम्हें पता है ना नाइट को आज तुम्हें हमारे घर आना है। तभी विंग कहता है हाँ मुझे पता है, फिर मैं गगा बहुत डरा हुआ हूँ, अगर आपकी मॉम ने मुझे पसंद नहीं किया तो? भांगजी कहता है बेबी तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम्हें नहीं पता मॉम तुमसे मिलने के लिए कितना ज़्यादा डेस्परेट है। ऐसा कहता है। विंग कहता है क्या? भांगजी कहता है हाँ, और मैं तुमसे सच कह रहा हूँ, मॉम को तो तुम फ़ोन से ही बहुत पसंद आ गए हो, तुम्हें पता है। ऐसा कहता है। तभी भांगजी कहता है बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, क्या मैं तुमसे मिलने आऊँ? विंग कहता है बिल्कुल नहीं, आपको पता है आप जब आते हैं तो मैं कुछ भी नहीं कर पाता, सारा काम दादी को अकेले करना पड़ता है, और वैसे भी आप नाइट को आएंगे ना, हम जब भी मिलेंगे, अभी आप सिर्फ अपना काम कीजिए। वांगजी कहता है पर बेबी मैं तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, मैं तुम्हें बस बहुत सारा किस करना चाहता हूँ। इस पर विंग का फेस रेड हो जाता है और वो धीरे से कहता है सेमलेस गगा। वांगजी जोर से हंसता है और कहता है ठीक है बेबी मैं फ़ोन रखता हूँ, मेरी नेक्स्ट मीटिंग है, लेकिन तुम रेडी रहना, मैं 6 बजे तुम्हें पिक करूँगा, तुमको और दादी को। जिस पर विंग कहता है और फ़ोन रख देता है। विंग के पूरे चिक्स पूरी तरीके से रेड हो जाते हैं। तभी रूम में यांग एंटर करता है। जैसे ही जियांग विंग को देखता है वो कहता है विंग क्या हुआ, क्या तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है? विंग कहता है नहीं तो कुछ भी नहीं। जियांग कहता है तो फिर तुम्हारा फेस इतना रेड क्यों है? विंग कहता है कुछ भी नहीं है। तभी जियांग जोर से हंसता है और कहता है ओ गॉड, सच में तुम्हारा अल्फा बहुत सेमलेस है। विंग कहता है वो तभी जियांग और ज़्यादा विंग को टीज करने लगता है। विंग धीरे से जियांग को हिट करता है और कहता है तुम बहुत बुरे हो, तुम कैसे फ्रेंड हो जो अपने दोस्त को इतना टीज करते हो? जियांग जोर से हंसने लगता है। अब हम सीधा इवनिंग का सीन देखते हैं, जहाँ हम देखते हैं दादी और विंग ऑलरेडी पहले से ही रेडी थे। तभी वांगजी जो सीधा रेस्टोरेंट में अंदर आता है, तभी वो विंग को और दादी को देखता है। वो दादी को वो करता है और विंग की तरफ देखता है। विंग जिसने बहुत सिंपल से कपड़े पहन रखे थे, लेकिन उनमें भी विंग बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था, जिसे देखकर वांगजी बस विंग को ही देखता रहता है। तभी दादी वांगजी की तरफ देखती हैं और कहती हैं वांगजी क्या तुम सच में बस आज विंग को यहीं देखने वाले हो? इसे सुनकर विंग का फेस रेड हो जाता है और वो अपना फेस नीचे कर लेता है। तभी वांगजी के भी एयर थोड़े रेड हो जाते हैं। वांगजी कहते वो दादी। तभी दादी जो रेस्टोरेंट से बाहर निकलती हैं और कहती हैं तुम दोनों जल्दी आओ, मैं पहले से ही वेट कर रही हूँ, समझे तुम? ऐसा कह के वो रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती हैं। वहीं वांगजी जो दौड़कर विंग के पास आता है और उसकी कमर को पकड़कर अपनी तरफ खींचता है और कहता है बेबी
तुम तो सच में बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो। मुझे नहीं पता, मैं तो तुम्हें सबसे छुपाना चाहता हूँ। भीम कहता है काका। भांग जी कहता है सच में तुम्हें पता है तुम कितनी ब्यूटीफुल लग रहे हो। ऐसा कह के विंग की चिक पे किस करता है। वहीं हम वांग जी विंग का हाथ पकड़ता है और उसे खींचकर रेस्टोरेंट से बाहर लाता है और दादी और विंग को अपने साथ कार में बिठाता है और वो सीधा वहाँ से लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम सिचैन को देखते हैं। सिचैन की लैब में चैंग बैठा हुआ था। सिचैन कहते हैं चैंग, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ लैंड मेंशन चलो। चैंग कहता है क्यों। सिचैन कहते हैं क्योंकि मैं तुम्हें किसी से मिलाना चाहता हूँ। चैंग कहता है वो कौन है। सिचैन कहते हैं तुम्हें पता है वांग जी को ओमेगा मिल गया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम आज उसके ओमेगा से मिलो, क्योंकि उसका ओमेगा और दादी दोनों डिनर पर घर आ रहे हैं और वैसे भी मॉम ने कहा है कि तुम भी आओ। चैंग कहता है ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कहता है और वो चैंग के लिप्स पे सिचैन छोटा सा किस करते हैं। उसके बाद वो दोनों खड़े होते हैं और वो सीधे पार्किंग एरिया में जाते हैं और सीधे वो भी लैंड मेंशन के लिए निकल जाते हैं। वहीं हम लैंड मेंशन में देखते हैं सारे खाने की तैयारी खुद लैनी अपने हाथों से कर रही थी। लैनी को ऐसे देखते हैं तो उनके फेस पे एक स्माइल आ जाती है। वो अपने मन में कहते हैं अगर आज ये सच हुआ कि विंग खानसा का बेटा है तो मुझे पता है लैनी से ज़्यादा खुश कोई नहीं होगा, ऐसा कहता है। वहीं लैनी जो किचन में सारा खाना पहले ही रेडी करवा चुकी थी, वो बस बहुत बेसब्री से विंग और दादी का वेट कर रही थी। तभी हम देखते हैं अचानक से लैनी को कार का हॉर्न सुनाई देता है और वो दौड़कर डोर के सामने जाती हैं। तभी वो देखते हैं भांग जी जो सबसे पहले कार से बाहर आता है, उसके बाद दादी जो धीरे धीरे कार से बाहर आती हैं। तभी दादी बाहर आने पर जैसे ही लैनी की नज़र दादी पर पड़ती है, उसकी तो आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। वहीं विंग जो थोड़ा डरा हुआ था, भांग जी विंग की तरफ जाता है और कार का डोर ओपन करता है और कहता है क्या हुआ बेबी। विंग कहता है काका। भांग जी कहता है बाहर आओ बेबी, ऐसा कहता है। विंग जो धीरे धीरे बाहर आता है, तभी भांग जी उसका हाथ पकड़कर उसे कार से बाहर ले लेता है। उधर लेनी जो दादी को देखकर शॉक्ड हो जाती हैं और कहती हैं मैं सच थी, मैं सच थी, ये तो माँ है, माँ और विंग जिंदा है। मैं ऐसा कैसे हो सकता है, हमने इनको कहाँ कहाँ ढूंढा। वहीं जैसे ही दादी की नज़र लेनी पर पड़ती है, वो तो बस लेनी को देखती रह जाती हैं। वो कहती हैं लेनी, क्या वांगजी और सिचेन लेनी के बच्चे हैं, ऐसा कहती हैं। तभी लेनी दौड़कर दादी के पास आती है और दादी को टाइटली हक कर लेती है, जिस पर वांगजी और विंग दोनों थोड़ा शॉक्ड हो जाते हैं। लेनी कहती है माँ आप जिंदा हैं, हाँ आप ठीक हैं, आप कहाँ थी इतने टाइम तक, हम सब ने आपको कितना ढूंढा। दादी कहती है लेनी। लेनी तभी दादी से दूर होती है और कहती है मैंने आपको कितना ढूंढा, आपको पता है हम सब ने आपको ढूंढने के लिए कितना कुछ किया, लेकिन आप हमें कभी कहीं नहीं मिले। हमें तो ऐसा लगा जैसे हमने आपको खो दिया। तभी लेनी जो भीम की तरफ देखती है, भीम को देखते ही लेनी की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती हैं। लेनी की आंखों में से आंसू आ रहे थे, जिसे देखकर भांजी और भीम को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या चल रहा है। भांजी कहते हैं मॉम क्या हुआ। तभी लेनी भीम को अपनी तरफ खींचती है और टाइटली हग कर लेती है और कहती है मेरा बच्चा ठीक है, मेरा बच्चा कितना बड़ा हो गया है। भीम मेरा बच्चा। भीम को तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तभी ले लेनी भीम का फेस पकड़ती है और उसके फोrehead पे चिक्स पे छोटे छोटे किस करती है। ये देखकर भांगजी को बहुत जलसी फील होती है। भांगजी भीम को अपनी तरफ खींचता है और कहता है मॉम आप ये क्या कर रही हैं, जिस पर दादी के फेस पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है। लेनी भीम को अपनी तरफ खींचती है और कहती है सीमलेस तुम लड़के तुम ऐसा कैसे कर सकती हो, कितने सालों बाद मैं अपने बच्चे से मिली हूँ। भांगजी कहता है आप वांगजी कहता है आपका बच्चा, आप भीम को जानती हैं। उधर
लेनी फिर से विंग की तरफ देखती है और विंग के फोरहेड पे फिर से किस करती है। तभी वो कहती है, ऑफ कोर्स विंग, मेरा बच्चा कैसा है? विंग कहता है, मैं ठीक हूँ, पर क्या आप मुझे जानती हैं? लेनी कहती है, क्या तुम मुझे भूल गए मेरे बच्चे? ऐसा कहती है। विंग को, वांग जी को तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। तभी लेनी विंग का हाथ पकड़ती है और उसे सीधा मेंशन के अंदर ले जाती है। वहीं वांग जी जो दादी के पास आता है और कहता है, दादी ये सब क्या हो रहा है? आखिर मॉम विंग से। तभी लेनी दादी एक स्माइल करती हैं और कहती हैं, ये बात तुम अपनी मॉम से क्यों नहीं पूछते? अंदर चलो, तुम्हें सारे सवालों के जवाब मिल जाएंगे। ऐसा कहती हैं और वो भी अंदर जाने लगती हैं। और दरबांग जी जो पूरी तरीके से शॉक वहीं खड़ा रह जाता है, क्योंकि उसे सच में समझ नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हो रहा है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट पार्ट इसका हम बाद में देखेंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू मुझे ज़रूर बताना कि आज का पार्ट आपको कैसा लगा। बाय बाय, टेक केयर।